हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस एकेडमी, जहां पर यूपी पीसीएस 2022 के जो डीएसपी पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनका ट्रेनिंग चल रहा है। तो अभी हमारे साथ डीएसपी उमेश यादव सर हैं, जो कि यूपी पीसीएस 2022 में सिलेक्ट हुए। तो अभी सर वर्दी में हमारे साथ हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि जब वर्दी सर ने पहली बार पहनी तो कैसा लगा, या फिर अभी तक का इनका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। साथ साथ तैयारी के भी बारे में शॉर्ट में चर्चा करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और हमारी तरफ से जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। जब आप ट्रेनिंग के लिए आए, फर्स्ट डे आपका रहा, तो फर्स्ट डे आपका यहाँ पर कैसा बीता? देखिए, फर्स्ट डे 2023 का मेंस देने के बाद 30 सितंबर को मैंने ज्वाइन किया, एकेडमी में कदम रखा। तो यहाँ का माहौल देख के अच्छा लगा। और ट्रेनिंग एक दिन बाद हमारी शुरू हुई, क्योंकि पहले दिन तो ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, उसमें बीत जाता है लगभग। उसके बाद स्टार्ट हुआ ग्राउंड का पीटी परेड, और क्लासें भी होती हैं। तो अच्छा लगा। यहाँ के सब लोग एक डिसिप्लिन्ड वे, बिल्कुल हमारे जो 24 घंटा उसका रूटीन बना हुआ, शेड्यूल बना हुआ है कि इतने बजे उठना, सो के इतने बजे आपको फॉलन होना है, इतने बजे क्लास के लिए जाना है, ग्राउंड के लिए जाना। तो बिल्कुल एक फिक्स्ड पैटर्न हो गया है, एक शेड्यूल हो गया है पूरा 24 आवर्स। तो उसी के हिसाब से हमें चलना होता है, सब कुछ करना होता है। तो जब आप ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर आते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लाने होते हैं, या क्या चीज़ें लानी होती है डॉक्यूमेंट्स वगैरह? ज्वाइनिंग लेटर जो हमें भेजा गया था वो लाना होता है, और फ़ोटोज़ लाने होते हैं, और जो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे होते हैं उनके फ़ोटो कापी मांगी गई थी। अच्छा, जो मतलब हमारे हाई स्कूल इंटरमीडिएट हाँ या जो भी हाँ, जो क्वालिफिकेशन। मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो हमारे सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इन सब के जिराक्स मांगे गए थे। अच्छा, उसके बाद जब दूसरे दिन से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, तो मतलब जब आपने, जैसे कि सुबह से लेकर अभी आप बता रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी व्यस्तता रहती है, काफ़ी बिजी शेड्यूल आप लोग का रहता है। तो इस बिजी शेड्यूल में पहला दिन आपका कैसा बीता था ट्रेनिंग के पीरियड का? देखिए, मैं इससे पहले, ये मेरा पहला जॉब नहीं है। इससे पहले मैं पैरामिलिट्री सशस्त्र सीमा बल में रह चुका हूँ 3.5 साल। तो वर्दी का एक्सपीरियंस अनुभव भी रहा है। वहाँ रहा है। और जो शेड्यूल होता है पैरामिलिट्री में, तो ट्रेनिंग और भी हार्ड होती है। वहाँ ग्रुप सी में था तो और भी ज़्यादा मतलब हार्डनेस थी। तो यहाँ भी ठीक ही है, यहाँ भी ट्रेनिंग हो रहा है। जो वहाँ सीखा था कुछ साल पहले, वही यहाँ रिपीट हो रहा है। इसलिए मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई चीज़ों को समझने में। जो ट्रेनिंग के पार्ट होते हैं उनको अडाप्ट करने में मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि पहले तो सब सीखा हुआ है, बस उसी का रिवीजन रिपीट करना है यहाँ पे। क्या कुछ खास आपको लगता है पूरे दिन भर की ट्रेनिंग के शेड्यूल में? क्या आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगता है? सबसे इंटरेस्टिंग लगता है कि जो ग्राउंड है 440 मीटर का, उसका 5 चक्कर, 6 चक्कर, 7 चक्कर रेस होता है। उसके बाद पीटी होता है। तो उसमें मतलब पसीना बहाते हैं हम लोग। अभी कई साल से बैठे बैठे थोड़ा सा लेजी हो गए थे। जो पसीना ग्राउंड में बहाते हैं, उसके बाद शरीर में जो एनर्जी आता है, लाइटनेस आता है, वो बहुत अच्छा लगता है। कि लगता है कि हाँ, हमारा लाइफ एक डिसिप्लिन्ड वे में जा रहा है, और हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। सर, इतना दिन हो गया, मतलब ट्रेनिंग का लगभग एक आध महीना आपका एक कंप्लीट महीना हो, हो गया एक करीब। महीना कंप्लीट हो गया। तो इस एक महीने में मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब आज थकान ज़्यादा है, नहीं जाना है, या ऐसा कुछ मन करता है कभी बीच बीच में? हाँ, मन सबका करता है, लेकिन ऐसे अलाउड है नहीं। अच्छा। आपको जाना है तो जाना ही है। हाँ, जिसके मेडिकल प्रॉब्लम्स है उसको कुछ मतलब मेडिकल लीव का प्रावधान वो मिलता है, लेकिन वो छुट्टी कटती है। ऐसे ही मतलब बंक मार के तो रेस्ट नहीं कर सकते आप। अच्छा, जैसे कि इतना बिजी शेड्यूल में कभी छुट्टियां वगैरह मतलब सैटरडे संडे रहती हैं, या फिर मतलब पूरा दिन भर बिजी शेड्यूल रहता है उसके अलावा? देखिए, महीने का सेकंड सैटरडे ऑफ होता है और संडे छुट्टी होती है, लेकिन कभी कभी बुला लिया जाता है। जैसे आज का ही दिन है, तो आज फुटबॉल मैच था यहाँ पे। संडे तो संडे था, तो 8 बजे बुला लिया गया था सबको, मतलब जितने भी ऑफिस। ऑफिसर और जो एसआई लोग यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, सबको लाइनअप होना था। सबकी काउंटिंग हुई, सबको ग्रुप में ले जाके वहाँ बैठाया गया। मतलब इसमें भी जाना ही है, कंपलसरी जाना है। तो आज करीब 11 बजे हम लोग वहाँ से छूटे, तो आज भी 3 घंटे था ही। वहाँ बैठ के देखना था फुटबॉल मैच, लेकिन प्रेजेंस तो लगानी ही थी। तो लगभग आपकी ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो कितना मतलब महीने तक ट्रेनिंग आप लोग की चलने वाली है ओवरऑल? 12.5 महीने का ग्राउंड में है यहाँ पे एकेडमी में। उसके बाद 5 महीने का अटैचमेंट है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। और कुछ दिन तक उसमें पुलिस स्टेशन मतलब थानों में भी रखा जाएगा, और कई जो डिपार्टमेंट है वहाँ अटैचमेंट होगा 5 महीने। तो करीब 17.5 महीने का
फुल ट्रेनिंग पीरियड है। और जब आपने ये अभी फर्स्ट टाइम वर्दी आपने जब यहाँ पर पहनी डीएसपी वाली, तब कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसा अनुभव रहा सर? देखिए, पहले पुलिस को लेके समाज में एक नकारात्मक छवि बनी रहती थी, अभी भी बनी रहती है। लेकिन पुलिस की वर्दी जब पहनते हैं तो लगता है कि नहीं, जो लोग सोचते हैं पुलिस के बारे में नेगेटिव रूप से, वो हमेशा सही नहीं होते। हाँ, कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है, और फोर्स में अनुशासन है, और समाज की भलाई के लिए जो पुलिसकर्मी हैं वो जान भी देते हैं। तो हमें वर्दी पहन के इस पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस का अंग बनने के बाद हमें अपने पे गर्व होता है कि हमें पावर दी गई है एक तरह से कुछ, जिससे हम समाज में कुछ अच्छा कर सकें। तो हमें वर्दी पहन के गर्व की अनुभूति होती है। वर्दी पहनने के पहले और अभी वर्दी पहनने के बाद क्या कुछ आपको लगता है कि हमारे अंदर वर्दी पहनने के बाद ये चेंजेस, ये ट्रेनिंग इतना दिन हो गया, ये चेंजेस हमारे अंदर हुए? हाँ, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आता है कि समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ गई हैं। उसके बाद और ये लगता है अनुशासन होना जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। अनुशासन का मतलब है कि हम समय से उठें, समय से अपनी दिनचर्या करें, और अपने सभी कार्यों को एक शेड्यूल में बांध के और क्रमवार उसको पूरा करें। और जो हम आलस से भर गया था बैठे बैठे पढ़ाई करते करते, वो तो अब दूर ही हो गया है। तो अच्छा लग रहा है, ट्रेनिंग में अच्छा है। सर अब हम चलते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग के पहले आप इतना संघर्ष करके जूझ करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उस फेज़ में चलते हैं। तो जो सबसे पहला फेज़ होता है कि प्री का, बहुत सारे बच्चे प्री मतलब अभी आने वाले समय में देने वाले हैं 2024 वाला, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन प्री के लेवल पर किस तरीके की तैयारियाँ उनको करनी चाहिए, किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए उनकी? देखिए, मैं लगातार 4 बार प्री क्वालिफाई किया, इस 2023 वाला भी मेंस दे के आया हूँ। तो मैंने जो अपनाया उसके बारे में बता रहा हूँ कि जो कुछ आसान सब्जेक्ट होते हैं उनको मैं अच्छे से पढ़ता हूँ। जैसे एक पॉलिटी हो गया, दूसरा एनवायरनमेंट, तीसरा करंट अफेयर, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं इन पे मैं ज़्यादा जोर देता हूँ। ये कोशिश करता हूँ इसमें कम से कम गलत हो। मतलब अगर पॉलिटी में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए 13 से 14 सही हो जाएं। क्योंकि जो और अदर सब्जेक्ट है जैसे इतिहास हो गया, भूगोल, साइंस, इसमें बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ज़्यादा सही हो पाने की गुंजाइश कम होती है। तो जो आसान वाले हैं उन पे मैं खूब फोकस करता हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाता हूँ करीब 15 साल के, और पॉलिटी, और क्या नाम है, कि इन्वायरमेंट बताया, और एक करंट अफेयर, इनको अच्छे से पढ़ता हूँ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। और सर जैसे अगर हम मेंस के लेवल पर चलें, तो मेंस के लेवल की किस तरीके की तैयारियाँ होनी चाहिए? क्या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह किस तरीके से हमें करनी चाहिए? मतलब डेली करना चाहिए शुरुआत से ही, या फिर मतलब कहीं क्लासेज वगैरह ज्वाइन करनी चाहिए? देखिए, मेंस के लिए तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जितने भी चारों जीएस, अब तो 6 जीएस हो गए हैं, सबके टॉपिक अलग अलग नोट करिए, सब पे कुछ डेटा इकट्ठा करिए, 1-2 डेटा, और सब पे स्कीम, और 60 नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है हर एक टॉपिक के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। आप कुछ भी हवा में लिख कर आ जाएंगे और हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसा तो कम चांसेस हैं। इसलिए सभी टॉपिक्स पे 60 नोट्स बनाइए, 1-2 पेज का, सब पे डेटा इकट्ठा करिए, सब पे स्कीमा। और शुरू में लगता है बहुत हार्ड वर्क है, लेकिन वास्तव में हार्ड वर्क है नहीं। कुछ जो अच्छी अच्छी मतलब डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के हैं, जैसे बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, विजन की मैगजीन हो गई, करंट अफेयर्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, वहाँ से आप अपना इकट्ठा करिए डाटा स्कीम। और अच्छा मटेरियल, जैसे अच्छे मटेरियल से 60 नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और आंसर राइटिंग के बारे में जो बात किया वो तो बहुत ही ज़रूरी है। मैं अपना बताता हूँ, अभी 2023 का मैं मेंस दे के आया हूँ, तो मेरी स्ट्रेटजी थी कि पीटी के बाद से ही मैं डे वाइज लिखता, और लास्ट के जब 40 दिन मेंस का बचा तो 40 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मैंने लिखा डेली एक, सब कोचिंगों में जाके, दृष्टि, मेक IAS, GS वर्ड, सब मतलब घर पे नहीं, सब बाहर ही लिखा, 40 लिखा फुल लेंथ। तो आंसर राइटिंग का बहुत ही रोल करना ही चाहिए। इसके अलावा मेंस के लिए जो 2 और पेपर बचते हैं, एक निबंध और एक सामान्य हिंदी, इन पे लोग अक्सर कम ध्यान देते हैं। अब जब ऑप्शनल हट गया तो इन 2 पेपरों का वैल्यू और भी बढ़ गया। इनका स्कोरिंग भी है, जो अच्छे से पढ़ता है अच्छे मार्क मिलते हैं। तो पहले मुझे इन दोनों में अच्छे मार्क मिलते नहीं थे, तो मैंने डॉक्टर CL त्रिपाठी हैं जो प्रयागराज के हैं, प्रज्ञा प्रवाह यूट्यूब चैनल और प्रज्ञा प्रवाह टेलीग्राम चैनल के माध्यम से छात्रों को
ये मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मैं सर से जुड़ा, काफ़ी मदद मिली इससे, और सामान्य हिंदी तो इम्प्रूव हुआ ही हुआ। जो डॉक्टर CL त्रिपाठी सर से मैं पर्सनली भी मार्गदर्शन लेते रहता हूँ, जैसे डिफरेंट इश्यूज़ पे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। और इसके अलावा सर जैसे कि एक इंटरव्यू वाला फेज आता है, तो इंटरव्यू के लिए कोई मतलब आपका सजेशन सुझाव रहेगा कि इंटरव्यू के लिए मतलब पहले से तैयारी कुछ करके रखनी चाहिए, या फिर जो रिजल्ट के बाद का समय आता है 15-20 दिन का समय मिलता है, उसी में मॉक इंटरव्यू वगैरह देते रहना चाहिए? देखिए, इंटरव्यू का तो कोई डिफाइंड है नहीं कि आपको यही टॉपिक पढ़ना उतने से है, कुछ भी पूछा जा सकता है। हाँ, उसके लिए ज़रूरी है कि करंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, जो करंट न्यूज़ हो रही हैं देश दुनिया में उनसे अच्छे से अवेयर रहिए। वही सिचुएशनल बेस दे के आपसे पूछा जाएगा। पहले तो ऑप्शनल सब्जेक्ट था, ऑप्शनल से बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन बन जाते थे, अभी तो हट गया है। तो अभी स्कोप ज़्यादा इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स का, करंट जो इश्यूज चल रहे हैं उन पे उनको पढ़ना चाहिए। और बाकी जो GS वो से भी कभी थोड़ा मोड़ा पूछा जाता हो तो आप पढ़ ही रहे हैं साल भर। और बाकी क्या एक्स्ट्रा कुछ आपका सजेशन छात्रों के लिए रहेगा जो अभी नए इस तैयारी के फेज में आए हैं? सजेशन के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास शायद उतना समय नहीं होगा छात्रों को मतलब मेरा इंटरव्यू लेके छात्रों को उतना डिलीवर करें। तो मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि ये मेरी मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, पढ़ाई लिखाई सब गांव में रह के हुई। तो पहले मैं फ़ौज में भी था, ग्रुप C में। उसके बाद बैंक PO बना, फिर ये मेरी 7वीं नौकरी है। मैं लगातार मेहनत करते गया। तो मैं छात्रों को ये कहना चाहूँगा कि कितनी ही विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कितनी ही ज़्यादा असफलताएं क्यों ना आ जाएं, आप धैर्य रखिए, लगातार मेहनत रखिए और ईश्वर पे भरोसा रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस धैर्य ना खोइए, लगातार धैर्य रखिए, लगातार कड़ी मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुत ही कीमती समय हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद। जय हिंद सर। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ, जैसे कि अभी प्री और मेंस के टॉपिक पर हमने सर से शॉर्ट में बात की है, इसके पहले ऑलरेडी सर से डिटेल में हमने जाना है कि किस तरीके से प्री और मेंस का रणनीति होना चाहिए, बहुत डिटेल में बात की। साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह किस तरीके से करनी चाहिए, उस पर भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है हमारे चैनल पर, आप जाएंगे वीडियो वाले सेक्शन में मिल जाएगा वहाँ पर आप सभी लोग को। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।